अगर आप भी अपने लैपटॉप के हैंग होने वाली प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो उसका सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट है कि उसको रीसेट कर देना। इसको हम लोग फॉर्मेट करना भी कहते हैं। इस प्रोसेस में लैपटॉप का सारा डेटा चला जाता है और हम लोग को एकदम नया लैपटॉप जैसा मिल जाता है। जैसे नया लैपटॉप आता है तो आप उसको पूरा सेटअप करते हैं, आपको उसी तरह दोबारा सेटअप करना पड़ता है। तो आइए हम लोग देखते हैं आज की प्रोसेस कि हम लोग कैसे रीसेट कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको जाना है अपने लैपटॉप की सेटिंग में। तो लैपटॉप की सेटिंग में यहाँ पे आपको सबसे नीचे दिखेगा ऑप्शन विंडोज़ एंड सिक्योरिटी का, अपडेट एंड सिक्योरिटी। आपको इसमें जाना है। अब इसमें जाने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा रिकवरी। अब इस ऑप्शन में आपको जाना है। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा है रीसेट दिस पीसी, उसके नीचे लिखा है गेट स्टार्टेड। तो आप जैसे ही गेट स्टार्टेड के बटन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखेंगे। अब ये थोड़ा टाइम ले रहा है। तो ये देखिए दोनों ऑप्शन आ गए और इसमें एक ऑप्शन है कीप माई फाइल्स और दूसरा है रिमूव एवरीथिंग। तो आपको रिमूव एवरीथिंग में क्लिक कर देना है और फिर उसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट कर देना है। और आपको इसमें ध्यान देना है कि जो आपका लैपटॉप है वो चार्जिंग में लगा होना चाहिए, क्योंकि ये बैटरी पावर पर ऐसा नहीं हो सकता। जब आप इसको चार्जिंग में लगा देंगे तभी ये लैपटॉप इस तरह रीसेट हो पाएगा। तो उसके बाद अब आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई पड़ेगा। अब यहाँ पर पूरा सबसे लास्ट प्रोसेस मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब यहाँ पर जो रीसेट की बटन दिख रही है आपको इसमें क्लिक कर देना है। तो अब यहाँ पर रीस्टार्टिंग हो रहा है। तो गाइस अब ये लैपटॉप हम लोग का दोबारा खुल रहा है। अब इसको बहुत टाइम, पिछली बार जब मैंने रीसेट किया था तब तो इसमें 2 घंटे लगे थे। इस बार पता नहीं कितना टाइम लगेगा, लेकिन इसमें फिर भी काफ़ी टाइम लगता है। 1-2 घंटे का वक्त लग जाता है रीसेट होने में। अब देखिए यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है रीसेटिंग दिस पीसी। अब ये इसी तरह पता नहीं कितनी देर तक चलेगा। जैसा कि यहाँ पर अब दिखाने लगा है रीसेटिंग दिस पीसी 1%। अब इसी तरह पूरा 100% तक जाएगा ये। इसको पूरा 1 से लेकर 100% तक होने में लगभग 2 घंटे हो चुके हैं। अब ये इसके बाद पता नहीं क्या होगा। तो गाइज अभी इसमें दिखा रहा है इंस्टॉलिंग विंडोज़। अब आगे परसेंटेज चल रहा है। तो अब ये पूरा 100% तक विंडोज़ रेडी हो चुकी है। अब इसके बाद दिखा रहा है जस्ट अ मोमेंट। And I'm here to help. A little sign in here, a touch of Wi-Fi there, and we'll have your PC ready for all you plan to do. Use your voice or the keyboard along the way, and if you'd like me to stay quiet, just select the little microphone icon towards the bottom of your screen. If you need an assistive screen reader, press the Windows, Control, and Enter keys at the same time to turn on narrator. Okay, enough intro. Let's dig in. तो जैसा कि अभी मैंने आपको दिखाया कि पूरा 100% जब हो चुकी है हमारी विंडो रेडी, उसके बाद किस तरह का इंटरफेस आया। United States. Is that right?
तो यहाँ पर अब आपको यूनाइटेड स्टेट वाला सेलेक्ट नहीं करना है, जहाँ पे आप रीजन जो भी आपका है वह उसको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम लोग का इंडिया है, तो मैं इंडिया सेलेक्ट करूँगा। तो ये इंडिया है, तो अब यही इसी को हम लोग सेलेक्ट करके यस कर देते हैं। Your keyboard is set to US. Want to stick with that? तो गाइज़ यहाँ पर अब हम लोग को कीबोर्ड सेलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है, तो इसमें हम लोग यूएस कीबोर्ड सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि जो नॉर्मली हम लोग कीबोर्ड यूज़ करते हैं वो यूएस कीबोर्ड ही होता है। तो यहाँ पर हमने यूएस कीबोर्ड सेलेक्ट कर दिया। तो अब यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या आप कोई और कीबोर्ड भी सेलेक्ट करना चाहेंगे। तो यहाँ पर हम लोग स्किप भी कर सकते हैं या फिर ऐड लेआउट भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर स्किप कर दे रहा हूँ। Now let's get you connected to a network. That way you can get updates, apps, and cat videos as soon as possible. तो अब यहाँ पर हम लोग किसी नेटवर्क से कनेक्ट होने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। तो अगर आपके पास इथरनेट केबल है तो आप उससे भी नेट कनेक्ट कर सकते हैं, और आप अपने घर में वाईफाई हो तो उससे भी नेट कनेक्ट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमारा कनेक्ट हो रहा है लैपटॉप वाईफाई सिग्नल से। Now type your credentials. अब यहाँ पर हम लोग को उसकी सिक्योरिटी की भी डालनी पड़ेगी। तो अब सिक्योरिटी पिन डालने के बाद अब ये कनेक्ट हो चुका है। अब हम लोग इसको नेक्स्ट करते हैं। Now we have some important setup to do. गाइज अब पूरा नेटवर्क सेटिंग के बाद अब यहाँ पर विंडोज़ 10 का लाइसेंस एग्रीमेंट दिखा रहा है। तो अब यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट एक्सेप्ट कर देंगे। सॉरी गाइज, वो फ़ोन आ गया था, इस वजह से थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ। लोग का नेम मांग रहा है, तो जिस भी नाम से आप अपना लैपटॉप चलाना चाहते हो उसी नेम को आप यहाँ पर टाइप कर दें। अब नेम टाइप करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट कर दीजिए। अब यहाँ पर आपको एक पासवर्ड भी जो है डालना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर पासवर्ड डालने के बाद हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग को दोबारा यहाँ पर कन्फर्म पासवर्ड डालना पड़ेगा, जो पासवर्ड हमने पहले डाला था। अब उसके बाद फिर से नेक्स्ट करके तो गाइस अब यहाँ पर विंडोज़ 10 में एक फंक्शन और है कि जैसे अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन होंगे, उनके आंसर यहाँ पे आपको टाइप करना होगा। तो यहाँ से आप कोई भी 3 क्वेश्चन सेलेक्ट करके इनमें आंसर उनके दे सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्वेश्चन ई वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ सिटी वेयर यू बॉर्न। तो इस तरह के जब आप क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे और अगर आप कभी अपना पासवर्ड भूल भी जाते हैं तो लैपटॉप आपसे यही 3 क्वेश्चंस पूछेगा, और अगर आप इनके सही आंसर देंगे तो आपका जो भी फंक्शन होगा जिसको आप ओपन करना चाहते हैं फिर वो ओपन हो जाएगा। तो इसीलिए सबसे ईजी क्वेश्चंस आपको सेलेक्ट करने हैं जो आप कभी ना भूलें। अब यहाँ पर आपको दूसरा क्वेश्चन भी सेलेक्ट करना है। तो अब मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किया है व्हाट्स द नेम ऑफ द फर्स्ट स्कूल यू अटेंड। तो आप अपने स्कूल का नाम भी कभी नहीं भूलेंगे, तो ये भी एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर आप थर्ड क्वेश्चन अपना सेलेक्ट कीजिए।
तो अब मैं यहाँ पर क्वेश्चन अपना सेलेक्ट करने जा रहा हूँ, व्हाट वाज योर चाइल्डहुड निक नेम। तो निक नेम आपके पास अगर कोई हो तो आप उसको डालिए, या फिर आप अपना खुद का नेम भी डाल सकते हैं। अब ये तीनों क्वेश्चन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट कर देते हैं, फिर उसके बाद ये थोड़ा लोड होगा। These are the settings Microsoft recommends. Go ahead and review them and select accept when you're ready. तो यहाँ पर आपको कुछ सेटिंग्स दिखाई जा रही हैं जो जो आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आप चाहे तो इनको पढ़ भी सकते हैं और मन करे तो एक दो को हटा भी सकते हैं, लेकिन मुझे इन सेटिंग्स से कोई दिक्कत नहीं है, तो ये हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर एक्सेप्ट कर देते हैं। Hey, look, that's me, Cortana. Can I have permission to use the info I need to do my best work? अब यहाँ पर एक आपको ऑप्शन मिलता है कोर्टाना का। ये एक ऐप है जो कि एक गूगल असिस्टेंट की तरह वर्क करता है लैपटॉप में। तो इसमें यही पूछा जा रहा है कि आप कोर्टाना अपने लैपटॉप में रखना चाहते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर हम लोग एक्सेप्ट कर देते हैं। Almost done now. We just need to get a few more things polished up for you, and Windows will be all yours. Looking forward to helping out. तो अब यहाँ पर देखिए गाइस, हम लोग का पूरा लैपटॉप खुल चुका है। अभी ये पूरी तरह से रीसेट हो चुका है और नया नया लैपटॉप अब हम लोग के पास आ चुका है, जैसे नया लैपटॉप आता है। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आई होगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ दो ही ऐप है, एक रिसाइकल बिन है और एक माइक्रोसॉफ्ट एज है। तो यहाँ पर आप माइक्रोसॉफ्ट एज से जाकर फिर आप गूगल क्रोम डाउनलोड कर सकते हैं, और इसमें बाकी के एप्लीकेशंस जैसे कैमरा हो गया, कैलकुलेटर, ये सब पहले से इसमें पड़े रहते हैं। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आई होगी। और मैंने इस वीडियो को बनाए बहुत ज़्यादा मेहनत की है और अपने लैपटॉप को पूरा रीसेट करके दिखाया है। और इस तरह की वीडियो आपको यूट्यूब में कोई भी नहीं मिलेगी जिसने पूरी लैपटॉप को रीसेट करके दिखाया हो। तो गाइज़, इतनी मेहनत की है तो एक लाइक तो बनता है। और आई होप आप लोग को पूरा समझ में आ गई होगी प्रोसेस की रीसेट कैसे किया जाता है और रीसेट करने के बाद फिर कैसे उसको सेटअप किया जाता है। तो गाइज़, आप हमारे चैनल पे अगर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इसमें अगर आप एक स्टूडेंट हो तो इसको सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं यहाँ पर पढ़ाई की भी वीडियोस डालता हूँ। अगर आप गेमर्स हैं तो भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं कभी कभार गेमिंग की भी वीडियोस डालता हूँ। और अगर आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो भी इसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी से भी रिलेटेड वीडियोस डालता रहता हूँ। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।